पर्यावरण आणि प्रदूषणाचा प्रश्न डोकं वर काढत असतानाच केवळ पर्यावरण आणि प्रदूषणासाठी नुसते बोटच ठेवायची किंवा बोलणं दाखवायचं एवढ्यापेक्षा काहीतरी कृती करायची आणि त्या कृतीतून आपण समाजासमोर एक आदर्श निर्माण करायचा असा प्रयत्न फार कमी लोक करतात. आणि म्हणून आज आधुनिक केसरीच्या वाचकांच्या समोर आणि दर्शकांच्या समोर आम्ही असा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तिमत्वाला घेऊन तुमच्यासमोर येत आहोत. सुषमा मेहरा हे त्यांचं नाव. सुषमा जी नमस्कार. आप मुझे बताइएगा कि आपने जो प्रयास चालू किया है पर्यावरण और प्रदूषण के, इसमें एक अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं. सीड बॉल के माध्यम से आप आज तक बहुत सारे पेड़ लगा चुके हैं. ये प्रयास हम लोग करें ऐसा आपको क्यों लगा और कब से आपने ये प्रयास चालू किया है? ये ऐसा है कि जब मैंने ये इसकी शुरुआत तो ऐसे कहेंगे कि बचपन से ही मैं ये देखती आई हूँ. हमारे घर में हमारे माँ पिताजी की तरफ से भी और मेरे मम्मी की तरफ से भी, दोनों तरफ, नाना नानी आजोबा जी सब लोग ये पेड़ों का इतना ख्याल रखते थे कि उनको बराबर पानी देना, उनको काटना नहीं है, उनको किसी ने सूखने तो नहीं दिया है. तो वो जब वो देखते देखते हम लोग जिस हिसाब से बड़े हुए हैं, तो मैंने अब जब देखा हमको कि नहीं, आज हमने यहाँ पर कुछ करते हुए देखा है झाड़, हम उसको मना करेंगे नहीं काटना. सूख रहा है तो हम उसको जाके पानी डाल देंगे. अगर कहीं हमको बीजे कुछ दिखे तो हमने उठा के रख लिए. तो कभी लगता नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है. लेकिन अभी जब धीरे धीरे देखा कि नहीं, झाड़ पेड़ बहुत ज़्यादा हमको कमी दिखाई देने लग गई, इधर उधर की नहीं है, तो हम लोगों ने क्या शुरू किया कि इन बीजों को बटोरते हैं और इनका सीड बॉल बनाना चालू करते हैं. अब उसमें हमने बनाए हैं हर प्रकार के, फिर वो चाहे आम है, बर्ड है, पीपल है, महुआ है, सब हमने बनाया. क्योंकि कहीं कहीं हम जैसे रास्ते में कहीं जाते हैं, अब मेरे हस्बैंड भी हैं, उनका काम आजू बाजू चलता है, तो चाहे फिर वो विशाखापट्टनम, आंध्रा है, एमपी भिलाई है, फिर कर्नाटक जाते हैं, वो वहाँ कहीं अगर उनको भी दिखते हैं तो उन्होंने उठा के रखा और फिर इसका हम सीड बॉल बनाएंगे. हम इसको आगे बारिश का मौसम आने के पहले पूरा वो मट्टी में सब करके रखते हैं उसका बना के, और वो सब हमको डालना है. तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगी कि हम इधर से अपना चंद्रपुर से नागपुर जाते टाइम गए तो हम पूरा वो बाजू में डालते हुए गए. अब जब वहाँ से पलटी मार के रिवर्स में आने लगे तो हम लोग ये बाजू डालते हुए आए. सेम चीज़ हम लोगों ने भिलाई तक के लिए किया, हमने सेम हम विशाखापट्टनम तक जाने के लिए किए. जहाँ भी हम लोग जाते आएंगे, इवन चाईबासा तक गए झारखंड तरफ, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया. फिर चाहे वो संबलपुर हो, उड़ीसा तरफ जब इनका काम शुरू था तो उधर भी लेके गए. तो कोई हम मौका नहीं छोड़ते कि ये नहीं लगा. लेकिन हाँ, पूरा सामान हमारा तैयार रहता है कि ये सीड बॉल है, फिर चाहे वो पेड़ भी हो, फिर उसमें सीता अशोक भी आ गए हैं, बहुत वैरायटी के पेड़ हैं, सब डालते हैं हम जी. ये सब करते करते न केवल पेड़ लगाना अपितु मेडिसिनल प्लांट्स के हिसाब से भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. आपके घर में करीब 84 पेड़ है आज कि आप मेडिसिन प्लांट्स के हिसाब से आपका उसका अध्ययन भी चल रहा है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है. हाँ जी. उसमें क्या है कि अगर मैंने जैसे देखा, एक एग्जांपल इसमें भी मैं उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी कि जैसे पथरी हुई थी, तो पथरी ऐसी होती है जो कि यूरिनरी ट्रैक में हो जाती है और कभी आप बहुत तकलीफ देह पीड़ा होती है उसकी, और इतनी तकलीफ होती है कि मतलब आप एक तड़पने लगते हैं दर्द की वजह से. तो मुझे कहीं पता चलता है कि हमारे यहाँ बाई आती थी काम करने के लिए, एमपी की बाई थी. तो उसने बोला कि जो कमर बोड़ी का झाड़ है उसका पत्ते का ऐसा चूरा बना के आप उसको चटनी बनाओ और छान के बच्चे को दो. तो मेरे बेटे को मैंने दिया, वो पेपर देने जा रहा था आर्किटेक्ट का, उसका फर्स्ट ईयर था. तो आप यकीन मानेंगे कि वो इंजेक्शन से उतनी जल्दी आराम नहीं आएगा जो फोर्टमैन का डॉक्टर बताते थे. वो कमर बोड़ी का पत्ता पी के 10 मिनट हुए कि उसका दर्द बंद हो गया. पत्थर निकलने के लिए 1 हफ्ता लगेगा क्योंकि हमको 2 दिन में एक बार लेना पड़ता था. जब मैंने देखा कि इतनी चमत्कारी की औषधि है तो मेरा फिर उसमें और गया ध्यान. तो इसी प्रकार से मैंने और भी 1, 2, 3, 4 करते आज मैं आराम से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि 140 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जो हम ले सकते हैं और हमको फ़ायदा करेंगे. इसके साथ साथ आपने हमें बताया कि आप आयुर्वेदिक हल्दी बनाते हैं. हाँ. और अलग अलग फूल, जैसे कि अभी आपने सोनचाफा बताया है, हाँ जी. सागर गोटा करके एक छोटा सा फल है. हाँ. इस सारे के माध्यम से आप कर रहे हैं. जो लहसुन आपने दिखाया है, हाँ जी. ये सारे के बारे में आपने क्या अध्ययन चल रहा है इसके ऊपर और इसका क्या फ़ायदा होगा? जो हमारा करते करते एक्चुअली क्या हुआ कि एक ऐसा हम सर्कल में उठने बैठने लग गए कि जो अब जैसे सुभाष पालेकर जी हैं, तो वो कैसे समझाते हैं कि अगर आप बिना केमिकल की खेती करते हैं तो उसमें हमको शरीर को हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है क्योंकि प्राकृतिक सारे गुण उसमें मौजूद रहते हैं. तो वो एक चीज़ पता चलने के बाद में क्या हुआ कि हम जाते जाते एक सर्कल में उठने बैठने लग गए कि हमको और जानकारियाँ पता चलती चलेगी
कि ये चीज़ इसी से इस प्रकार से है, तो हमने अध्ययन उसका हमारा उसी में ही होता चला गया और हमें और अच्छा और ग्रेजुअली पता चलता चला गया इन सब चीज़ों का। फिर हाँ, तो अगर चाहे वो आपका इवन कहते हैं कि कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, और अगर आपके पास हल्दी बहुत अच्छी वाली है जिसमें कि चाहे आप ये कह लो कि 25 साल के ऊपर हो गया कि केमिकल नहीं पड़ा है, अगर आप चुटकी भर हल्दी इन सर्दी के मौसम में लेना शुरू करते हैं तो वो गठा धीरे धीरे डिझॉल्व हो जाती है। वयाच्या 21व्या वर्षी लग्न केलं 1990 मध्ये. 91 मध्ये त्यांनी एम.कॉम केलं आणि त्यानंतर त्यांनी ज्योतिषशास्त्राच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. पुढचे 5 वर्ष ज्योतिषशास्त्री होईपर्यंत त्यांनी त्यांचं अध्ययन केलं. एका बाजूला झाडांच्या लागवडीसाठी प्रयत्न करणे, नुसते झाडांचं सीडबॉल टाकून थांबायचं नाही, तर त्याचं संवर्धन करायचं, ते वाढते त्याच्यासाठी काळजी घ्यायची. तद्वतच त्यासोबतच त्यांनी मेडिसिनल प्लांट्सचा अभ्यास आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र एकदम वेगळी दिशा, ती म्हणजे ज्योतिषशास्त्री. इस तरफ कैसे मुड़े? ये सासू माँ की वजह से कहूँगी मैं, क्योंकि सासू माँ को मैंने देखा जब मैं शादी होके आई तो मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कुछ लोग हमारे यहाँ पे ज्योतिष में बिलीव नहीं करते थे बिल्कुल भी, और कभी उस तरफ पूछा भी नहीं कैसा है क्या है। लेकिन जब शादी होके मैं आई तो मैंने देखा सासू माँ को हस्तरेखा का बहुत सुंदर ज्ञान था। तो जब मैं बड़ी प्रभावित हुई उनकी इन बातों से कि वो देखती थी और बता देती थी, और आज की तारीख में भी उन्होंने जो बताई है किसी के बारे में, वो बातें बिल्कुल सत्य थी। और मुझे एक चमत्कारिक उसमें अनुभव ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत सुंदर चीज़ है, हो सकता है कभी भविष्य में सीखने के लिए अपन को मिल सकता है तो सीखेंगे। तो फिर मुझे उसमें थोड़ा अनुभव अच्छा आया, वो सुनते सुनते सब बातें उनकी। तो और जब मुझे मौका मिला ज्योतिष के लिए तो फिर मैंने हाँ भर दिया उसके लिए कि चलो ये भी करते हैं। फिर मीनवाइल क्या हुआ कि अकेला ज्योतिष ये नहीं कि अंधविश्वास के उसमें ये है वगैरह, आप उसको बिल्कुल, लोग आज वैसे ही उसको बोलते हैं, लेकिन नहीं, अगर हम उसको हमारी डेली जो दिन प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या है, अगर हम उससे जोड़ते हैं तो हमारी, जैसे अब हम कहते हैं कि पंचांग हमको पढ़ने आना चाहिए, तो पंचांग जरूरी है उसको ज्योतिष में घुसा देंगे आप, नहीं, वो हमारे सुबह से लेकर शाम तक के 24 तास इतने सुंदर बना देता है वो प्रक्रिया कि आप उसको सुंदरता से समझो, इतना सुंदर है ज्योतिष। क्या बात है. वास्तविक पाहता संपूर्ण परिवार आर्किटेक्ट, मिस्टर आर्किटेक्ट, मुलं आर्किटेक्ट, आणि तरी सुद्धा ये सब होने के बावजूद यानी पूरी फैमिली आर्किटेक्ट है. आपका एम.कॉम एजुकेशन है, हाँ जी, बिजनेस की सब जाए तो, हाँ, और मेडिसिनल प्लांट और ये ज्योतिष, हाँ जी, ये अलग ट्रैक. इन सब जो आप करते हैं, जो प्लांट्स के डेवलपमेंट्स के हिसाब से, सीडबॉल के हिसाब से, इसमें आपके परिवार का योगदान आपके साथ कैसे मिलता है? बहुत सुंदर योगदान है। जो मेरे पति हैं वो बिल्कुल भी हमको ऐसा, मतलब अगर मैं एक बार मना कर दूँगी कि नहीं आज थोड़ा सा थक गए नहीं करते, लेकिन फिर वो बोलेंगे कि नहीं आप अभी करो, अभी इधर जाना है, इधर ये करना है, देखना है। उनका पूरा हेड टू टो वो इसमें रहते ही है कि हाँ चलो जाओ, अभी ऐसा करना है, ठीक है ये कर लो, वहाँ जाना है, हाँ जाओ। और उसके अलावा आज के दिन उन्होंने मुझे इतना लिटरेचर प्रदान किया हुआ है, और अगर कहीं बातचीत करनी है नहीं मना करते हैं। किसी वैद्य जी के पास जाना है, अगर उनको मुझे सीखने के लिए, वो भी जाओ, हाँ करके आओ। फिर वो चाहे यहाँ से लेके, इन्होंने मुझे झारखंड भी जाने दिया, यहाँ से लेके भोपाल सीखने जाना है वहाँ भी जाने देंगे। अपने जो बैतूल नागपुर से पास में अंदर गाँव तक जाना पड़ेगा, वो खुद भी लेके जाते हैं, बेटा जाता है साथ में। और जो मेरा यहाँ का सर्कल है जिनमें आदिवासी अंदर के आते हैं, हमारे सिंधेवाई, ब्रह्मपुरी, हमारा चिचपल्ली, अंदर में मैं जाती हूँ, बैठती हूँ, उन सबसे बातें करती हूँ। तो ये सब हमारा चलता रहता है, एक नई चीज़ें शेयर करते हैं हम लोग। और वहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियों ज्ञान होता है। कहते हैं ना कि संजीवनी बूटियाँ होती हैं, हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, होती है, मैंने आंखों से देखा है। फूल 2 घंटे के लिए खिलता है, इतना सुंदर फूल सुबह सुबह खिलेगा, और उसके बाद में अगर आपने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक देख लिया तो ठीक है, अगर आप 10 बजे 11 बजे जाएंगे वो फूल आपको वहाँ दिखेगा ही नहीं, आप नहीं पहचान पाएंगे। चमचमाता हुआ संसार है, बहुत सुंदर प्रकृति है। परिवार जर चांगला असेल आणि परिवाराची जर साथ असेल तर काय होऊ शकतं. आपण सुषमा मेहरा यांना भेटतोय. म्हणजे लग्नानंतर असं म्हणतात की शिक्षण थांबतं, पण इथे सुषमा मेहरा या अशा पद्धतीने आपल्या संसाराच्या सोबत संसाराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आज त्या स्वतः पूर्णपणे समाजासाठी काही देत आहेत, कुटुंबासाठी देत आहेत, तद्वतच स्वतःच्या समाधानासाठी त्या जगत आहेत, आणि समाजाला सुद्धा तितकंच चांगलं समाधान मिळेल, एक चांगला निसर्ग मिळेल, आणि या पर्यावरणाचं संतुलन राखल्याने त्याच्यासाठी संवर्धन करता येईल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. संस्कृत या विषयाच्या माध्यमातून अभ्यास करत विशारदपर्यंत जात शास्त्री, ज्योतिषशास्त्री म्हणून त्यांनी आज अध्ययन केलं आहे. धनंजय साखरकर यांच्यासह श्याम हेडव, चंद्रपूर आधुनिक केसरी गिरता.